इस देश की आस्था है। राम इस देश के कण कण में बसे हुए हैं। जब हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। कोई थका हारा व्यक्ति जब मेहनत करते करते थक जाता है तो उसके मुंह से निकलता है हे राम। जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पर जाता है तो वो तो नहीं बोल पाता, लेकिन उसके पीछे खड़े लोग राम का नाम ले रहे होते हैं। छिंदवाड़ा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्थान आपने बताए हैं उन स्थानों को अपन पर्यटन की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो टूरिस्ट आते हैं उनको गांव के माहौल से रूबरू कराने की दृष्टि से होम स्टे बनाए गए हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति मंत्री भाव सिंह लोधी। छिंदवाड़ा का पहला प्रवास है, यहाँ ध्वजारोहण के लिए वे आए हुए हैं। मंत्री जी छिंदवाड़ा में आए हुए हैं। IBC 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। IBC 24 न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंत्री जी, पर्यटन और संस्कृति आपके पास है। आज आपने होम स्टे का लोकार्पण किया हुआ, क्या है पूरा मामला? होम स्टे की परिकल्पना जो है, जो टूरिस्ट आते हैं उनको गांव के माहौल से रूबरू कराने की दृष्टि से होम स्टे बनाए गए हैं। क्योंकि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो गांव के वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं, तो वैसे ही मकान बनाए गए हैं जैसे हमारे बंधुओं के होते हैं गांव में। तो निश्चित रूप से ये परिकल्पना बहुत अच्छी साकार हो रही है और पूरे प्रदेश में ये होम स्टे की संकल्पना पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा चल रही है। छिंदवाड़ा में तामिया भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, देवगढ़ का किला भी है। छिंदवाड़ा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश में अपना स्थान रखता है, आप कैसा देखते हैं? छिंदवाड़ा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्थान आपने बताए हैं उन स्थानों को अपन पर्यटन की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो राम पथ गमन को लेकर बड़ा गंभीर है, सक्रिय है, क्या करने वाले आप लोग? देखो, राम इस देश की आस्था है। राम इस देश के कण कण में बसे हुए हैं। जब हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम। कोई थका हारा व्यक्ति जब मेहनत करते करते थक जाता है तो उसके मुंह से निकलता है हे राम। जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पर जाता है तो वो तो नहीं बोल पाता, लेकिन उसके पीछे खड़े लोग राम का नाम ले रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान राम इस देश के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राम गमन पथ की जो योजना है उस पर काम करने का मंतव्य व्यक्त किया है। अभी चित्रकूट में बैठक हुई जिसमें 23 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए जिनका रामायण में वर्णन है, जहां कहीं ना कहीं राम जिन स्थानों पर आए हैं तो उन स्थानों को आपस में जोड़ने का, रोड कनेक्टिविटी का, पर्यटन की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से योजना बन रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि चित्रकूट धाम से शुरू करेंगे, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान राम सबसे ज़्यादा रुके हैं। तो चित्रकूट से शुरू करके तमाम स्थानों को जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा तमाम स्थानों को जोड़ते हुए इस मध्य प्रदेश को राममय बनाने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने व्यक्त किया है। और अभी महाकाल लोक पे काम शुरू हुआ है, अब ओरछा में राम राजा लोक पर भी काम शुरू होगा और निश्चित रूप से दिव्य और भव्य राम राजा लोक बनाने की भी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पर्यटन संस्कृति मंत्री, जिनका कहना बड़ा साफ है कि छिंदवाड़ा में पर्यटन की अपार संभावना है। राम को लेकर राम पथ गमन पर भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अजय द्विवेदी, IBC 24 छिंदवाड़ा।